खबर इंदौर से। इंदौर में 3 दिवसीय पत्रकारिता महोत्सव के 17वें सीजन का आगाज हुआ। इस कार्यक्रम में 20 राज्यों के 150 से ज्यादा जाने माने सीनियर जर्नलिस्ट शामिल हो रहे हैं। पत्रकारिता महोत्सव का उद्घाटन सत्र में भारत एक्सप्रेस के सीएमडी उपेंद्र राय, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी, पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी, एमपी बीजेपी के प्रवक्ता आशीष अग्रवाल का प्रमुख अतिथि के रूप में सम्मान हुआ। वो यहाँ पर शामिल हुए। इंदौर में पत्रकारिता महोत्सव के 17वें सीजन की शुरुआत शनिवार को जाल सभागृह में हुई। एआई और परिवर्तन विषय पर केंद्रित पत्रकारिता महोत्सव में प्रथम वक्ता के रूप में भारत एक्सप्रेस के सीएमडी उपेंद्र राय ने एआई और उससे होने वाले प्रभाव पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि एआई के आने के बाद बेशक नौकरियां कम हो जाएंगी, लेकिन जितनी नौकरियां कम होंगी उससे कहीं ज्यादा नौकरियां पैदा होंगी। उन्होंने कहा कि मशीन कभी भी मनुष्य का मुकाबला नहीं कर सकती। अगर हम मशीन से लड़ेंगे या ये कोशिश करेंगे कि हम रोबोट के बराबर काम कर पाएं, अगर ये हमारा कंपटीशन होगा तो उस कंपटीशन में हम बार बार हारेंगे। और उस हारने को मैं हारना इसलिए नहीं कहता क्योंकि कंपटीशन करना ही मूर्खता है। कंपटीशन करने की जरूरत ही नहीं। आदमी का विकल्प इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि आदमी का विकल्प सिर्फ आदमी ही हो सकता है, मशीन नहीं हो सकती। मशीन आदमी से बेहतर काम कर सकती है, बेहतर सिलाई कर सकती है, बेहतर तरीके से जो उसको प्रोग्राम दिया गया है, जो उसको डेटा दिया गया है, उसको बेहतर तरीके से रिजल्ट ले आके दे सकती है। लेकिन कोई मशीन इस सीमा तक नहीं बन सकती कि वो आदमी बना दे। यानी अगर दूसरे शब्दों में कहूं तो कोई वैज्ञानिक ऐसी मशीन नहीं बना सकता कि जो हम सुबह नाश्ते में फल फ्रूट खाते हैं, दोपहर में दाल चावल खाते हैं, तो उस दाल चावल को खाने से खून बन जाए। पत्रकारिता महोत्सव के उद्घाटन सत्र में बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता आशीष अग्रवाल ने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बाद पत्रकारिता का एक नया रूप सामने आएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बाद पत्रकारिता एक नए स्वरूप में निखर कर आएगी कि तेरे पास गजब की रफ्तार है। एआई के लिए तेरे पास गजब की रफ्तार है, मेरे पास सोच की धार है। तू जो लिखता है वो ट्रेंड बन जाता है और मैं जो लिखता हूं वो क्रांति ले आता है। तो ऐसा होगा एआई और पत्रकारिता का तालमेल। कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए वरिष्ठ नेता सुरेश पचौरी ने कहा कि वर्तमान परिस्थितियों में एआई पत्रकारिता के लिए प्रासंगिक, सामयिक और महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि पत्रकारों को रोज लोगों की अपेक्षाओं पर खरा उतरना होता है, जबकि राजनेता का इम्तिहान 5 साल में एक बार होता है। कि जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की उपयोगिता है, वहीं इसके उपयोग के सामने कुछ संजीदगी भी हमें बरतना पड़ेगी, चुनौतियां भी हमें बरतना पड़ेगी। जैसे कहा गया है कि एवरी रोज हैज ए थॉर्न, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, मीडिया के क्षेत्र में एआई की एक अपनी महत्ता है, उपयोगिता है। पत्रकारिता महोत्सव के अंतिम वक्ता के रूप में राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे लिए समस्या नहीं बल्कि कई सारी समस्याओं का समाधान लाएगी। एआई में अनुभूति का अभाव होता है। उन्होंने कहा कि एआई के चलन बढ़ने के बाद नौकरी का तरीका बदल जाएगा। अब एआई भविष्य में इतना ताकतवर होने वाला है कि वो आपके बिहाफ पे इंटरव्यू दे देगा, जो उपेंद्र राय जी कह रहे थे, आपके बिहाफ पे स्पीच दे देगा, आपकी सारी स्पीचेस कनेक्ट कर लेगा और उसको मिला के एकदम ऐसी स्पीच दे देगा, लगेगा आप ही बोल रहे हैं। तो उनका कहना था, और ये भविष्य में हो सकता है, जो लोग पब्लिक फिगर होंगे सबको ये कराने की जरूरत पड़ेगी। मगर यहां पे मैं कहना चाहूंगा, इनपुट डाटा जितना होगा उतना ही वो कर पाएगा, इनपुट डाटा के बियॉन्ड नहीं कर पाएगा। एआई का इनपुट डाटा मनुष्य है और हमारा इनपुट डाटा भगवान है। स्टेट प्रेस क्लब द्वारा आयोजित पत्रकारिता महोत्सव में एआई से होने वाले प्रभाव पर 3 दिनों तक देश के जाने माने पत्रकार और बुद्धिजीवी अपने विचार रखेंगे और एआई से हमारे जीवन पर प्रभाव या दुष्प्रभाव पर मंथन करेंगे। इंदौर से जय व्यास, भारत एक्सप्रेस।